Good morning, students. Today we will start our new question, that is JSP declaration. So the JSP declaration tag is used to declare fields and method. So here this is the syntax. How can we declare JSP tags? So for that we are using percentage sign and exclamatory sign. So and at the end of these we are also using percentage sign. So that is JSP declaration tag. Here we are using one example for JSP declaring tag. So here we are creating one JSP page. In this page we are initialize variable, means we are declaring field. So here we are defining or declaring variable, that is data, and its value is 50. Its value is constant. So here just we are printing the value of that particular variable, that is data. See here, this is JSP page, and here using JSP declaration tag we are printing a value of particular data. So here just we are copy the code. Here I am using, see here, yes, and I run this code. So here value of that variable is 50. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है, ठीक है, यूजिंग JSP डिक्लेरेशन फील्ड टैग. ठीक है, तो मतलब JSP डिक्लेरेशन जो डिक्लेरेशन टैग है तो उससे हम फील्ड भी डिक्लेयर कर सकते हैं और मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे फील्ड मतलब पर्टिकुलर वेरिएबल लेके मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फील्ड डिक्लेयर किया है यूजिंग JSP declaration tag. Okay, now second one is JSP declaration tag that declares method. ठीक है, हमने देखा फील्ड कैसे क्रिएट होता है. अब यहाँ पे है मेथड कैसे क्रिएट होती है. तो यहाँ पे सिंपल JSP का कोड है. ठीक है, बॉडी पार्ट में यहाँ पे मैंने मेथड क्रिएट की है, उस मेथड का नाम है क्यूब. ठीक है, इंटीजर मेथड है. ठीक है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया इंटीजर एंड और रिटर्न किया है उस क्यूब का मुझे मतलब क्यूब करना है, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसका मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि क्यूब ऑफ 3 इज दिस. ठीक है, मतलब 3 का क्यूब करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेथड लेके, ठीक है, देखो मेरी ये है मेरी डिक्लेरेशन टैग. डिक्लेरेशन टैग में मैंने यहाँ पे मेथड डिक्लेयर की है. ठीक है, ये मेरी मेथड है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे ये कोड है, मैं कोड यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जस्ट रिटर्न करना है. तो यहाँ से मैं ये निकाल देती हूँ. अब मैं इसको रन करती हूँ. ओके, सो यहाँ पे क्यूब ऑफ 3 दैट इज 27, वो मेरा आंसर आ गया. ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेरेशन टैग से मैंने यहाँ पे मेथड है, वो मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट की और यहाँ पे उसका आउटपुट हमें मिला. ठीक है, नेक्स्ट है राइट डाउन JSP डायरेक्टिव्स. ठीक है,
JSP directives क्या है? So these directives are messages that tells web container how to translate JSP page into corresponding servlet. ठीक है, JSP पेज को कैसे सर्वलेट के पेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे JSP directives का यूज़ किया है. Okay, they are one kind of message through that JSP page is converted into corresponding servlet page. ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप के JSP डिरेक्टिव्स है. फर्स्ट वन इज पेज डिरेक्टिव, सेकंड वन इज इंक्लूड डिरेक्टिव एंड थर्ड वन इज टैगलिब डिरेक्टिव. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है कि JSP डिरेक्टिव की मतलब ये जो 3 डिरेक्टिव्स है, ठीक है, पेज इंक्लूड एंड टैग, इसकी ये कॉमन सिंटैक्स है. ठीक है, परसेंटेज साइन @ डिरेक्टिव का नाम आएगा, एट्रीब्यूट जो भी आप वैल्यू रखते हैं वो. फर्स्ट है पेज डिरेक्टिव. ठीक है, तो पेज डिरेक्टिव डिफाइंस एट्रीब्यूट दैट अप्लाई टू एंटायर JSP पेज. ठीक है, हम पूरे JSP पेज पे हम पेज डिरेक्टिव है वो अप्लाई कर सकते हैं. इसकी ये सिंटैक्स है यहाँ पे, तो परसेंटेज @ यहाँ पे डिरेक्टिव की जगह पे आएगा पेज. कौन सा डिरेक्टिव है? तो पेज डिरेक्टिव है, और यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू रखेंगे. ठीक है, सिंपली यहाँ पे सिंटैक्स दी है, तो यहाँ पे देखो ये पेज डिरेक्टिव की थी, ये इंक्लूड डिरेक्टिव की है. ठीक है, तो इंक्लूड डिरेक्टिव में यहाँ पे इंक्लूड का नाम इंक्लूड वर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक है, कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और फाइल मतलब पर्टिकुलर फाइल का नाम यहाँ पे उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है. उसके बाद यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो उसका एग्जाम्पल है. थर्ड वन है टैगलिब डिरेक्टिव. ठीक है, तो टैगलिब डिरेक्टिव में क्या है, तो यहाँ पे टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर फाइल का यूज़ करके हमें कस्टम टैग क्रिएट करनी पड़ती है. उसके बाद उसकी प्रीफिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वन बाय वन. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वाला इंक्लूड डिरेक्टिव. ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूड डिरेक्टिव में है, सिंपली मैं ये जो कॉपी करती हूँ. ठीक है, फिर यहाँ पे इसको रन करती हूँ. ठीक है, तो आज का टाइम आ गया. ठीक है, 8 जून. ठीक है, टाइम है और 2021. ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम है वो रन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड डिरेक्टिव का यूज़ किया है. फाइल है, हेडर फाइल है, ये मेरी क्रिएट हो जाएगी एट रन टाइम पे. ठीक है, और यहाँ पे जो आज का जो टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे आज का टाइम है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पैकेज कॉल किया है java.util.calendar, और उस पैकेज में ये मेथड है गेट इंस्टेंस मेथड के थ्रू. यहाँ पे मैंने दूसरी गेट टाइम, ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है, और मुझे आउटपुट ये मिल रहा है. ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इंक्लूड डिरेक्टिव का यूज़ करूँगी. नेक्स्ट है ओके, इसी तरह से यहाँ पे पेज डिरेक्टिव का भी आप यूज़ कर सकते हो.
टैग लिब का भी यूज़ यहाँ पे टैग लिब में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको वेब ऐप में रूट फोल्डर में जाके कस्टम टैग क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद उस कस्टम टैग का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। डायरेक्टली आप इतना कोडिंग लिखोगे तो यहाँ पे टैग्स है वो क्रिएट होके नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे टैग्स है वो यहाँ पे दिखाई है, पर वो पहले एक्चुअली वो टैग क्रिएट की है web-inf फोल्डर में, उसके बाद उस टैग का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे JSP एक्शन। ठीक है, राइट डाउन JSP एक्शन, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो JSP एक्शन है तो उसके लिए मैंने एक और यहाँ पे ओके ओके तो JSP एक्शन, तो उसके ये सिंटेक्स है। तो एक्शन एलिमेंट का यूज़ क्या है? ठीक है, तो जो एक्शन एलिमेंट्स है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उस फंक्शन का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो JSP कॉलन जो भी फंक्शंस है उस फंक्शन का यूज़ और उस एट्रीब्यूट में मतलब विदाउट मतलब पैरामीटर पास करके या विद पैरामीटर पास करके उस एक्शन का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट है JSP इंक्लूड एक्शन, तो उसका यूज़ क्या है, तो इंक्लूड फाइल एट अ टाइम पेज इज़ रिक्वेस्टेड। ठीक है, मतलब जब क्लाइंट से वो पेज ब्राउज़र के थ्रू जब सर्वर में वो पेज जाता है, मतलब पेज इज़ रिक्वेस्टेड फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर, तो उस टाइम पे जो हमारी फाइल है वो अटैच होके जाती है, तो उस टाइम पे इंक्लूड फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, हमारी जो रिक्वेस्टेड फाइल है वो इंक्लूड फंक्शन के थ्रू मतलब JSP एक्शन के थ्रू वहाँ पे जाती है। नेक्स्ट है JSP यूज भी, तो उसका यूज़ क्या है, सो फाइंड्स और इंस्टेंशिएट जावाबिन। जावाबिन एक क्लास है। ठीक है, उस क्लास का यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर सकते हो विदाउट आर्ग्यूमेंट, नल आर्ग्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जावा बीन को इंस्टेंशिएट या फाइंड करने के लिए आप JSP यूज बीन एक्शन का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है JSP सेट प्रॉपर्टी, सो सेट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ जावा बीन। ठीक है, ये दो जावा बीन की सेट और गेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है JSP फॉरवर्ड, सो फॉरवर्ड रिक्वेस्टर टू न्यू पेज, मतलब एक पेज में से दूसरे पेज में हमें फॉरवर्ड करना है। ठीक है, वैल्यू फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम JSP फॉरवर्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है JSP प्लगइन। ठीक है, तो एप्लेट जब हम यूज़ करते हैं तब ये JSP प्लगइन एक्शन JSP एक्शन टैग्स का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो इट जनरेट्स ब्राउजर स्पेसिफिक कोड दैट मेक्स ऑब्जेक्ट और एम्बेड टैग फॉर जावा प्लगइन। ठीक है, ये वन बाय वन हम देखेंगे कि इस तरह से करना है। ये जो है एलिमेंट, एट्रीब्यूट, बॉडी एंड टेक्स्ट, ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेनली ये जो ऊपर की जो है इंक्लूड, यूज, बिन, सेट, गेट, फॉरवर्ड एंड प्लगइन, इसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं JSP एलिमेंट्स और डिफाइन XML एलिमेंट्स डायनेमिकली। ठीक है, XML के एलिमेंट्स है वो डायनेमिकली डिफाइन करने के लिए JSP एलिमेंट फंक्शन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है JSP एट्रीब्यूट, तो वो भी XML के एलिमेंट्स डायनेमिकली डिफाइन करने के लिए। बॉडी, तो ये सारे हैं वो XML के लिए यूज़ होते हैं। JSP text, so used to write template text in JSP pages and documents। ठीक है, JSP पेज और डॉक्यूमेंट्स के लिए जो टेम्पलेट टेक्स्ट है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। ये वन बाय वन है JSP इंक्लूड। ठीक है, ये सब का कोडिंग यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम ये वन बाय वन हम देखेंगे।
तो फर्स्ट है जीएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग, ठीक है। तो जीएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग का यूज़ क्या है, तो टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स, इट मे बी जीएसपी, एचटीएमएल और अनदर रिसोर्स। मतलब हमारी रिक्वेस्ट एक पेज के थ्रू दूसरे पेज में जाती है, तो वो दूसरा पेज है वो जीएसपी का भी हो सकता है, एचटीएमएल का भी हो सकता है, या कोई अदर पेज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि फॉरवर्ड एक्शन टैग विदाउट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर पास किए बिना किस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ पे दो जीएसपी के पेज है वो क्रिएट किए हैं। एक है index.jsp पेज और दूसरा है printdate.jsp पेज, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे JSP फॉरवर्ड टैग का यूज़ किया और यहाँ पे पेज में मतलब यहाँ से यहाँ पे रीडायरेक्ट करता है। सो प्रिंट डॉट फॉरवर्ड टैग का यूज़ किया, तो जहाँ जिस पेज पे फॉरवर्ड करना है उस पेज का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो प्रिंट डेट डॉट जीएसपी जो इस नेक्स्ट पेज का नाम है, तो इससे मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होके यहाँ पे आती है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, तो एक्चुअल फंक्शनैलिटी हमारी प्रिंट डेट डॉट जीएसपी में है। क्या करते हैं, तो सिंपली है यहाँ पे कि आज की डेट है, ठीक है। तो पैकेज के थ्रू और इनबिल्ट रेडीमेड पैकेज है तो उसका यूज़ करना है, ठीक है। कैलेंडर का क्लास के थ्रू हम गेट इंस्टेंस मेथड का यूज़ करें और उसके थ्रू हम गेट टाइम मेथड को कॉल करवाएंगे और आज की जो डेट है वो हम प्रिंट करवाएंगे। सिंपली अभी हमने प्रोग्राम किया वही है, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट पैरामीटर मतलब क्या, हम यहाँ पे आगे पैरामीटर कुछ पास नहीं करते, सो दैट इज विदाउट पैरामीटर, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है ये, अभी हमने किया है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको दो जीएसपी पेज है वो क्रिएट करने हैं, ठीक है। एक ये करना है और एक ये करना है। चलो मैं दो जीएसपी पेज है वो मैं क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ। इंडेक्स वाला आई थिंक ओके नहीं है, हम कर देते हैं। जीएसपी फाइल यहाँ पे उसका नाम मैं रख देती हूँ इंडेक्स, ठीक है। ओके, ये इंडेक्स वाला हो गया, ठीक है। और दूसरा हम रखेंगे प्रिंट डेट। दूसरा जीएसपी पेज हमने ले लिया, उसका नाम रखेंगे हम प्रिंट डेट, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट जीएसपी में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें सिंपली यही लिखना है, ठीक है। प्रिंट डेट में क्या करना है, तो यहाँ पे पहले तो हम टाइटल चेंज कर लेंगे। टाइटल में लिख देंगे दिस इज प्रिंट डेट डॉट जेएसपी पेज, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो गया। जब हम इंडेक्स डॉट जीएसपी है, ठीक है, वो रन करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, वो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। डायरेक्टली हमने कौन सा रन किया था, ये वाला इंडेक्स वाला, और डायरेक्टली वो रन होके यहाँ पे प्रिंट डेट है, ये प्रिंट डेट है, ठीक है, वो रन होके हमारा आउटपुट हमें मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो पेज क्रिएट किए और यहाँ पे हमने जीएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग का यूज़ करके प्रोग्राम रन किया, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट आगे के एक्शन टैग्स है वो हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।